मेरे भाई तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी नहीं जानते। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक पल की गारंटी नहीं है। हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा, कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए, कब मौत कौन से बहाने से आ जाए, हम नहीं जानते। मेरे भाई, इसके पहले कि मौत आ जाए अल्लाह से तौबा कर लो, क्योंकि जब मौत आ जाएगी फिर दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है, फिर दुनिया में लौटाया जाने वाला नहीं है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदे, जब मौत का टाइम आएगा तो बंदा कहेगा अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में एक बार जाने का मौका दे दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। अय अल्लाह, मैं वादा करता हूं मैं दुनिया में दोबारा आने के बाद नेक अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज ऐसा होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे, ये तो बस एक बात है जो तेरे मुंह से निकल रही है, ये बात कभी पूरी होने वाली नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबातून। अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है, कब्र की जिंदगी गुजारना है। मरने के बाद कोई आत्मा वात्मा नहीं आती। ये बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, ये सीरियलों में होता है कि आत्मा वापस आती है। हमारे इस्लाम में आत्मा के, रूह के वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मरने के बाद हम और आप बरज़ख में जाएंगे और वहां अपने अमल के एतबार से अच्छे या बुरे हालत में रहेंगे और फिर आखिरत में हिसाब व किताब होगा। मेरे अजीजों, उस वक्त के आने के पहले तौबा कर लो। मैं फिर से जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी उसी आयत को फिर से आपको याद दिला रहा हूं। अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं? मेरे भाई, एक मोमिन की निशानी ये है, एक मोमिन की पहचान ये है, अल्लाह का नाम उसके सामने लिया जाए तो वो कांप जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए उनका दिल कांप जाए, और जब कुरान पढ़ा जाए उनके ईमान में इजाफा हो जाए। साथते हैं, हम अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करते। सहाबे किराम के अंदर यही चीज तो नहीं थी मेरे भाई। सहाबे किराम पहले अपनी फिक्र करते थे। एक सहाबी हैं, उनका नाम है हंजला रजी अल्लाह ताला। हंजला रजी अल्लाह ताला नो एक दिन घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक मिले। कहा कि अय हंजला, क्या बात है, कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के नबी के पास जा रहा हूं। कहा कि हंजला क्या बात है, क्यों जा रहे हो? कहा अबू बकर सिद्दीक, मैं अल्लाह के नबी के पास एक सवाल करने जा रहा हूं। सवाल यह है कि जब हम अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं, जब जन्नत की बातें होती हैं, जहन्नम की बातें होती हैं, आखिरत की बातें होती हैं, ऐसा लगता है कि जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है, अल्लाह के अजाब का खौफ दिल में पैदा होता है। लेकिन ऐ अबू बकर, जब बीवी बच्चों में लग जाते हैं, जब दुनियादारी में लग जाते हैं, जब घर के कारोबार में लग जाते हैं, फिर दिल की वो कैफियत खत्म हो जाती है, फिर दिल की वो हालत खत्म हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मुनाफिक की पहचान होती है कि कभी उसके दिल में ईमान बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ये तो मुनाफिक की पहचान है कि कभी बहुत अल्लाह से डरने की बात कर रहा है और कभी दिल में अल्लाह का कोई डर नहीं है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक, मुझे डर पैदा हो गया कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हंजला, सवाल तो तुम्हारा जेन्युइन है, सवाल तो तुम्हारा सही है, ये तो हम भी महसूस करते हैं। चलो चल करके इसको अल्लाह के नबी से क्लियर कर लेते हैं। अब ये दोनों हस्तियां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं। हजरत हंजला कहते हैं, अल्लाह के नबी, ऐसा ऐसा मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूं। नाफका हंजला, अल्लाह
के नबी हंजला तो मुनाफिक हो गया है। हजरत हंजला ने दूसरों पर फतवे नहीं लगाए, दूसरों को मुनाफिक नहीं कहा, अपने आप को कहा कि अल्लाह के नबी मुझे ये डर हो रहा है, मुझे ये डाउट हो रहा है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। आपने फरमाया, अय हंजला, जब तुम मेरी मजलिस में बैठते हो, जब जन्नत की बातें होती हैं, जहन्नम की बातें होती हैं, अय हंजला, अगर तुम हर वक्त उसी हालत में रहोगे, अगर तुम्हारा ईमान हमेशा उसी हालत में रहेगा, लसाफहतकुमुल मलाइकतु अला फुरुशिकुम, तो ऐ हंजला तुम्हारे बिस्तर पर आकर के फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे। इतने अल्लाह वाले बन जाओगे। मगर यह पॉसिबल नहीं है, यह मुमकिन नहीं है कि दिल हमेशा एक हालत में रहे। ऐ हंजला, दिल के अंदर ईमान घटता है, बढ़ता है, अप एंड डाउन होता है, ऊपर और नीचे होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुनाफिक हो गए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हजरत हंजला को अगर फिक्र हुई, सबसे पहले अपनी फिक्र हुई। उन्होंने अपने बारे में जाकर के पूछा, अय अल्लाह के नबी, मैं तो मुनाफिक नहीं हो गया। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी के एक साहबी हैं, नाम नोट कर लो, हुज़ैफा बिन यमान। ये कौन साहबी हैं? ये अल्लाह के नबी के सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी किसको बोलते हैं? जिसको राज की बातें बताई जाए। अल्लाह के नबी ने इनको बहुत सारी राज की बातें बताई। हत्ता कि हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान को अल्लाह के नबी ने मदीना के अंदर रहने वाले मुनाफिकों की लिस्ट भी बताई थी। और सहाबे किराम हजरत हुज़ैफा के ऊपर इतना विश्वास करते थे, इतना भरोसा करते थे कि अगर किसी के जनाजे में हजरत हुज़ैफा शामिल नहीं होते थे, लोग समझ जाते थे वो मुसलमान का जनाजा नहीं, मुनाफिक का जनाजा है। इतना विश्वास करते थे। हजरत हुज़ैफा राज़दार रसूल थे, नबी ने उनको राज की बातें बताई थी। हजरत हुज़ैफा के पास एक दिन हजरत उमर आते हैं और हजरत उमर हजरत हंजला का हाथ, हजरत हुज़ैफा का हाथ पकड़ के कहते हैं, अय हुज़ैफा, सच बताना, अल्लाह के नबी ने आपको मुनाफिकों की जो फहरिस्त बताई थी, मुनाफिकों की जो लिस्ट बताई थी, अय हुज़ैफा, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, सच बताना, उस लिस्ट में कहीं उमर इब्ने खत्ताब का नाम तो नहीं है, उसमें कहीं मेरा नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं अय उमर, अय अमीरुल मोमिनीन, कैसी बात कर रहे हैं, आप कभी उस लिस्ट में नहीं हो सकते। मैं गवाही देता हूं आपके ईमान की, आप उस लिस्ट में नहीं। हजरत उमर जैसा इंसान, उसको अपनी फिक्र है मेरे भाई, कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कभी कोई ऐसी चूक हो गई हो कि नबी ने मुनाफिकों की जो लिस्ट बताई है, कहीं उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं। आज कौन अपने आप को मुनाफिक समझने को तैयार है? हमें तो दूसरों पर फतवे लगाने हैं, हमें तो दूसरों के ईमान का फैसला करना है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा की तमाम कोशिशें आज इसीलिए नाकाम हो रही हैं कि हर इंसान दूसरों पर कीचड़ उछाल रहा है, कोई अपनी इस्लाह करना नहीं चाहता है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी है, उस आयत में भी अल्लाह ताला ने हमसे और आपसे एक सवाल किया है। ये कुरान की 27वें पारे की आयत है, सूरतुल हदीद की आयत नंबर 16 है। और ये सवाल अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले अपने नबी के सहाबा से किया था, जबकि सहाबा बहुत मजबूत ईमान वाले थे, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। कुरान ये सवाल आज भी हमसे और आपसे करता है। अलम यानि लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो वक्त नहीं आया, वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाए। अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि, अल्लाह ताला ने जो आयतें कुरान की नाजिल की हैं, जो हक बातें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, उन आयतों को सुनकर क्या ईमान वालों के दिल अभी भी नहीं कांप रहे, अभी भी नहीं लरज रहे? कुरान हमसे और आपसे सवाल कर रहा है, क्या है मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या अल्लाह का कलाम सुनकर
तुम्हारे दिल नर्म होते हैं, तुम्हारे दिल कांपते हैं, तुम्हारे दिल लरसते हैं, तुम्हें अल्लाह का खौफ महसूस होता है? नहीं होता। अगर नहीं होता तो कुरान आगे क्या कहता है? वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, ऐ मुसलमानों तुम यहूदियों की तरह न हो जाना, तुम ईसाइयों की तरह न हो जाना। यहूदियों को तौरात मिली, ईसाइयों को इंजील मिली, उन्होंने तौरात को भुला दिया, उन्होंने इंजील को भुला दिया। ऐ मुसलमानों, यहूदियों के दिल सख्त हो गए, ईसाइयों के दिल सख्त हो गए। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दिल इतने कठोर न हो जाए, इतने सख्त न हो जाए, इतने टाइट न हो जाए कि अल्लाह का कलाम सुन करके भी तुम्हारे दिल न पिघले। आज वो हालात आ चुके हैं मेरे भाई। आज कुरान सुन करके भी लंबी लंबी तकरीरें, मगरिब बाद से प्रोग्राम शुरू होता है और फजर की अजान तक कभी कभी चलता है। इतनी तकरीरें, इतनी आयतें, और सुन करके हमारे दिल में कोई तब्दीली नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिल बहुत कठोर हो चुका है। और दिल जब कठोर हो जाए, दिल जब सख्त हो जाए, तो माफ करना मेरे भाई, फिर दिल पर कुरान असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुरान तो वो किताब है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। पहाड़ भी कुरान के पावर को सहन न कर पाता। कुरान इतनी पावरफुल किताब है, इतनी पावरफुल किताब कुरान है। बड़े बड़े हॉलीवुड की हीरोइनें, हॉलीवुड के हीरो, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, जिनके पास शोहरत की कमी नहीं, कुरान पढ़ करके उनका दिल नर्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तकरीरों में सुनते हैं, जुमा के खुतबों में सुनते हैं, हमारा दिल पहाड़ से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। हमारा दिल कुरान से मुतासिर नहीं होता, कुरान से प्रभावित नहीं होता, कुरान का कोई असर हमारे दिल पर नहीं पड़ता। यही कुरान तो था जिसने हजरत उमर फारूक के दिल की दुनिया को बदल दिया था। हजरत उमर कौन थे? इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन, नबी के बड़े कट्टर दुश्मन थे। कुरान को सुनना भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन हजरत उमर खाने काबा के पास से जा रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी खाने काबा के पास बैठ करके कुरान पढ़ रहे थे। कभी गौर करना मेरे भाइयों, अपने नौजवान साथियों से खास तौर से कहूंगा, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आखिरी बार आपने कुरान कब उठा के पढ़ा है? शायद कुछ लोगों के मुंह से यह जवाब मिले कि रमजान में पढ़ा था, उसके बाद अभी नौबत नहीं आई। आखिरी बार व्हाट्सएप कब चेक किया? 5 मिनट पहले। आखिरी बार इंस्टाग्राम पे रील कब देखी? 5 मिनट पहले। आखिरी बार फेसबुक कब खोला? 2 मिनट पहले। यूट्यूब कितनी बार देखा? 50 बार देखा। जो दर्जा हमें कुरान को देना चाहिए था, वो दर्जा आज हमने मोबाइल और सोशल मीडिया को हम दे के बैठे हैं मेरे भाई। हमारे नौजवानों के कानों में ईयरफोन लगा है, कुरान नहीं सुन रहे हैं। वो क्या सुन रहे हैं? भोजपुरी गाने सुन रहे हैं। वो क्या सुन रहे हैं? म्यूजिक सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। और जब ये मंजर हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं कभी कभी कार से जाता हूं, रात का टाइम रहता है, ड्राइवर, बहुत सारे ड्राइवरों का बड़ा मसला रहता है। अब हम लोग चूंकि साथ में सफर कर रहे हैं तो ड्राइवरों की मुखालफत भी नहीं कर सकते, ड्राइवर से पंगा भी नहीं ले सकते। तो कभी कभी ड्राइवर कहता है, मौलवी साहब देखिए रात का टाइम है, आप आराम से सोइए, मैं थोड़ा गाना सुनूंगा। मुसलमान ड्राइवर भी कहता मैं गाना सुनूंगा। तो मैं कहता हूं चलो भाई हल्के साउंड में तुम सुन लो, मैं पीछे थोड़ा सो लेता हूं। गाना सुन करके मुसलमान के दिल को सुकून मिल रहा है। मेरे भाई तूने जाना ही नहीं कि सुकून किसको कहते हैं। कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ईमान वालों के दिल को अल्लाह के कलाम से सुकून मिलता है। आप
अइम्मे हरमैन की तिलावत सुन लीजिए, शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस की तिलावत सुन लीजिए, शेख सऊद अश-शुरैम की तिलावत सुन लीजिए, शेख यासिर अद-दौसरी की तिलावत सुन लीजिए, शेख माहिर अल-मुअक्किली की तिलावत सुन लीजिए, शेख बंदर बलीला की तिलावत सुन लीजिए, और जितने भी अइम्मे हरमैन हैं उनकी तिलावत आप यूट्यूब पर एक बार लगाइए और सुनिए। ईयरफोन लगा के सुनिए, एयरपॉड लगा के सुनिए मेरे भाइयों, आप अकेले में बैठ करके सुनिए, आपको ऐसा लगेगा कि कुरान आपके दिल पर असर कर रहा है। अगर दिल में ईमान बाकी है तो कुरान डायरेक्ट आपके दिल पर असर करेगा। मगर हमने अपने दिलों को मुर्दा कर दिया है मेरे भाइयों, हमारे दिलों को आज म्यूजिक से सुकून मिलता है। और जब मैं नौजवानों को ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए देखता हूं, मुझे नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो जमाना भी मेरी उम्मत पर आएगा जब मेरी उम्मत के लोगों को जमीन में दसा दिया जाएगा, आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे और मेरे उम्मत के लोगों की शक्लें बदल दी जाएंगी, उनके चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो दौर कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने गाने वालियां उनके घरों में आ जाएंगी, योज़फ़ अला रुऊसिहिम, उनके सर के ऊपर नाच गाना बजेगा, अपने सरों के ऊपर वो नाच गाना बजाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी ने हेडफोन का नाम नहीं लिया, नबी ने ईयरफोन का नाम नहीं लिया, मगर नबी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आज हेडफोन और ईयरफोन पर वो अप्लाई होते हैं, वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि आज का नौजवान अपने ईयरफोन लगा करके बैठ करके गाने सुनता है। मेरे नौजवान साथियों, कभी कुरान को सुन और तू देख कि तेरे दिल पर कितना असर होता है, कुरान किस तरीके से तेरे दिल को अपील करता है। हजरत उमर तो इस्लाम के दुश्मन है, देखा नबी, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कि अरबी जबान तो मुझे भी आती है। ए भाई देखो, बीच में कोई शोर शराबा डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल। पहले मैं बहुत थका आ रहा आया हूं, मुझे इत्मीनान से तकरीर करना, तो बीच में कोई भी शोर आएगा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। हजरत उमर ने कहा, चलो मैं सुन के देखता हूं कुरान कैसी किताब है। अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत उमर सुन रहे हैं। कुरान सुनते सुनते हजरत उमर के दिल में ख्याल आया, इतना अच्छा कलाम है, जरूर ये शायरी है, पोएट्री है, कविता है। मोहम्मद तो शायर हो चुके हैं, शायरी सुना रहे हैं। हजरत उमर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ दी, सूरतुल हाक्का की, वमा हुआ बिकौली शाइर कलीलन मा तुमिनून। ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, किसी पोएट की पोएट्री नहीं है, किसी कवि की कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, तुम्हारे ईमान की कमी की निशानी है ये। जब ये ख्याल, इसकी तरदीद हो गई, तो हजरत उमर ने कहा, अच्छा ये शायरी नहीं है तो ये मंतर होगा, ये जादूगर का जादू होगा, ये काहिन की कुहानत होगी। अभी ये ख्याल हजरत उमर के दिल में आया, अल्लाह के नबी ने अगली आयत पढ़ दी, वला बिकौली काहिन कलीलम मा तज़क्करून। ये कुरान किसी जादूगर का मंत्र नहीं है, किसी ज्योतिषी का मंत्र नहीं है, किसी काहिन की कुहानत नहीं है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है। हजरत उमर के दिल पर कुरान की चोट लगी, मगर बड़े कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। कुछ दिन और गुजरे, एक दिन हजरत उमर तलवार लेके निकल पड़े। किसी ने पूछा, कहां जा रहे हो? कहा, ये तलवार नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, अरे भाई पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो गए। हजरत उमर अपनी बहन के घर आए, उनकी बहन का नाम था फातिमा बिनते खत्ताब, बहनोई का नाम था सईद बिन जैद। ये दोनों मियां बीवी मुसलमान हो चुके थे और अंदर हजरत खब्बाब उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, उमर। हजरत खब्बाब जल्दी से छुप गए। हजरत उमर बड़े गुस्से वाले आदमी थे। हजरत उमर ने दरवाजा खोला, कहा, मुझे पता लगा तूने बाप दादा का दीन छोड़ के मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया। बहन को मारना शुरू किया, बहनोई को मारना शुरू किया।
बहनोई लहू लुहान, बहन लहू लुहान। उमर तो उमर थे, बहन ने कभी नजरें मिला के अपने भाई से बात नहीं की थी। आज बहन के चेहरे से खून बह रहा है। बहन ने अपने भाई का मार के हाथ की मार खाई और मार खाने के बाद कहने लगी, ऐ उमर, ऐ मेरे भाई, तुझे जो करना है कर ले। हमने कलमा पढ़ लिया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान हम ले आ चुके हैं। अब ईमान हमारे दिल से नहीं निकल सकता है, तुझे जो करना है तू कर ले। जब बहन ने यह बोला, हजरत उमर साइलेंट हो गए कि मेरी बहन कभी पलट के जवाब नहीं देती थी, आज ऐसा बोल रही है। इतनी हिम्मत उसके अंदर कैसे है? कच्चा अभी तू क्या पढ़ रही थी, जरा वो कलाम मुझे पढ़ के सुना। बहन ने कहा, नहीं, तू नापाक है, तू नहीं पढ़ सकता इस किताब को, जा पहले तू गुस्ल करके आ। हजरत उमर गुस्ल करके आए और बहन ने कुरान रखा सामने। उस वक्त जितने कुरान की आयतें उतरी थी उतनी सामने लाके रख दी। उसमें सूरे ताहा की इब्तिदाई आयतें हजरत उमर पढ़ने लगे। आहा, कभी किसी अच्छे कारी की आवाज में यूट्यूब पर जाइए और सूरे ताहा की तिलावत सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनिए। वल्लाह, आप अपने दिल, आपको अरबी आती हो चाहे ना आती हो, आप उन आयतों का मतलब समझते हो या ना समझते हो, मगर सूरे ताहा, सूरे रहमान, सूरे मरियम, ये वो सूरतें हैं मेरे भाइयों, जब इनको किसी अच्छे कारी की आवाज में सुनो ना तो ऐसा लगता है कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दिल के ऊपर कुरान की आयतें दरिया के पानी की तरह बह रही हैं और कुरान पर दिल पर असर कर रही है। हजरत उमर कुरान पढ़ने लगे। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका, ऐ नबी, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नहीं उतारा कि आप परेशानी में पड़ जाएं, इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, ये कुरान तो नसीहत है हर उस इंसान के लिए जो इस कुरान के ऊपर गौर करे और जिसके दिल में अल्लाह का डर। हजरत उमर ने जब कुरान की आयतें पढ़ी, उनके दिल पर बहुत पहले जो कुरान की चोट लगी थी, आज उस चोट ने असर दिखाया। कहा, मेरी बहना, मुझे अपने रसूल के पास लेके चल, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूं। और उसके बाद हजरत उमर आते हैं और दारे अरकम में पहुंचते हैं जहां अल्लाह के नबी मौजूद हैं। और जब दरवाजा खटखटाते हैं और सहाबे किराम जब डर जाते हैं कि हजरत उमर आए हैं, जब दरवाजा खुलता है, हजरत उमर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान की आयतें सुनकर और कुरान की आयतें पढ़कर हजरत उमर जैसा कठोर दिल का इंसान ईमान ले आया। अब मैं आपसे वही सवाल करता हूं जो कुरान 1400 साल पहले हमसे कर चुका है, अलम यानि लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ शराब पीने वालों, ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ ज़िनाकारी और बदकारी के गुनाह में मुलविस हो जाने वालों, ऐ पर्दा न करने वाली लड़कियों, ऐ हराम रास्तों की तरफ जाने वाले नौजवानों, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाए, वो तौबा कर ले, वो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा करके अपने गुनाहों की माफी मांग ले? दुनिया में जब हम किसी के सामने रोते हैं ना, तो दुनिया वाले कहते हैं ये कमजोर है इसलिए रो रहा है। किसी के आंसू अगर किसी के सामने गिर जाए, दुनिया वाले कहते हैं यार बड़ा कमजोर आदमी है, रोने लगा। मगर ये आंसू जब अल्लाह के सामने गिरते हैं मेरे भाई, इन आंसुओं की अल्लाह के यहां बड़ी वैल्यू है, बड़ी कदर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला को दो चीजों से बहुत मोहब्बत है, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़तरतैन, दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। क़तरतु दुमूहिन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसुओं का कतरा अल्लाह को बहुत पसंद है। वह कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और एक खून का कतरा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जो अल्लाह की राह में बहाया जाता है। वो खून का कतरा और वो आंसुओं का कतरा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अरे रोना है तो कभी अल्लाह के सामने रो मेरे भाई, कभी आंसू बहाना है अल्लाह के सामने आंसू बहाओ। और यकीन करो मेरे भाई, अल्लाह के सामने गिरने वाले आंसू कभी बेकार नहीं जाएंगे।
दुनिया के सामने रोगे, कमजोर माने जाओगे, जलील माने जाओगे। अल्लाह के सामने रोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला, जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे, अल्लाह ताला उन 7 खुश नसीबों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुश नसीबों में एक वो इंसान भी होगा, वह रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े होंगे, जिसने अकेले में तौबा की होगी, अकेले में अपने गुनाहों को याद करके। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी कितने दिन की है? ये जिंदगी कितने दिन की है? अभी हमारी एक रिश्तेदार है, हमारी बहन लगती हैं, हमारे बड़े अब्बा की बेटी हैं। अभी उनकी जबान में कुछ तकलीफ थी, डॉक्टर को दिखाया गया, चेकअप। क्या हो रहा है भाई? साइलेंट करो उसको, क्यों बज रहा है भाई? जुबान में तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया गया, चेकअप किया गया। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का खतरा है, कैंसर का खतरा है, जबान काटनी पड़ेगी। घर में रोना पीटना मच गया, बच्चे बेचैन हो गए, मेरी मां तो गूंगी हो जाएगी, शौहर बेचैन। अभी उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं, 40-42 साल उम्र है। फिर किसी ने राय दी कि नहीं, मुंबई लेके जाओ। हमारे एक दोस्त हैं बनारस के, आज फ्लाइट से मुंबई लेकर के गए। मुंबई में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर प्रधान, उनको ले जाके दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, डरने की बात नहीं, कैंसर नहीं है, और कोई बीमारी है, आप इसका इलाज कराइए, ठीक हो जाएगी। कैंसर की बीमारी आज बड़ी तेजी से आम हो रही है मेरे भाई, बीमारियां बड़ी तेजी से आम हो रही हैं। और हम और आपने तो वो दौर देखा है जो शायद पूरे इतिहास में बहुत कम लोगों ने देखा। पिछले कई 100 सालों में ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस नहीं देखा गया कि बाप मर गया हो और बेटा अपने बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार हुआ। बनारस के नदी के घाट के किनारे लाशें पड़ी हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कोई जलाने वाला नहीं है, लाशें नदी पर तैर रही हैं। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था, उन लाशों को कोई आग लगाने वाला नहीं।